देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और चार्जेस के संबंध में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसको हम कुछ सरल एनालॉग से भी समझ सकते हैं, यानी कि उसकी जैसी कुछ परिस्थिति बना के समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं किताबी भाषा में बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल का मतलब क्षमता होता है। वैसे पोटेंशियल का जो अर्थ है उसका, उसको कहते हैं हिंदी में क्षमता, यानी अभी कैपेसिटी कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है आपकी, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी में हम किसकी कैपेबिलिटी जज करते हैं। देखिए किसी वायर में चार्जेस फ्लो होते हैं, ऐसा लिखा रहता है बुक्स में कि जब उसमें करंट फ्लो होने का मतलब है कि चार्जेस फ्लो होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि इन चार्जेस को फ्लो कौन कराता है, कौन धक्का लगवाता है इन्हें, यानी कि तार के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक कौन इन्हें ले जाता है। तो जो आपने बैटरी लगा रखी है, ठीक है ना, तो बैटरी ले जाती है। अब बैटरी तो एक जगह पड़ी हुई है, आपने तार जोड़ रखे हैं, ठीक है ना। जैसे अब कोई बल्ब है, तो बल्ब क्यों जल रहा है, क्योंकि बैटरी उससे जुड़ी हुई है। तो बैटरी जो है वो क्या कर रही है, तारों के जरिए जो हमने दो तार लगा रखे हैं बल्ब की दो सिरों पर, वो क्या कर रहे हैं कि बल्ब के एक सिरे से दूसरे सिरे में करंट फ्लो करा रहे हैं। तो ये जो चार्ज है एक सिरे पर बल्ब के, वो दूसरे सिरे तक कैसे पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। उनको पावर कर रहा है, उनको धक्का दे रही है बैटरी, ठीक है। बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इस तरह से डिफाइन करते हैं पोटेंशियल को कि पर यूनिट चार्ज को, यानी कि एक यूनिट चार्ज को, एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है, जितना काम करना पड़ता है बैटरी को, उससे कहते हैं पोटेंशियल, ठीक है। और एक सिरे पर जो मतलब ये कह सकते हैं कि एक सिरे पर जो एनर्जी होती है किसी चार्ज की, ठीक है, मतलब तार के एक सिरे पर, और माइनस करते हैं उसे तार के दूसरे सिरे पर उसकी जो एनर्जी होती है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय वो चार्ज का मैग्नीट्यूड, यानी कि डिवाइडेड बाय वो चार्ज, तो वो हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। क्योंकि देखिए रास्ते में चार्ज को ले जा रहे हैं, ठीक है, तो एनर्जी तो खर्च होगी ही। एनर्जी खर्च होगी तो कितनी एनर्जी खर्च हुई, ठीक है ना, उसको डिवाइड कर देते हैं चार्ज से, तो हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ऐसा बताया जाता है। तो उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये देखिए एक ये पानी की बोतल है, और यहाँ मैंने इसमें एक इधर एक छेद किया हुआ है, ठीक है। अब और ऊपर भी एक इसमें छेद है, तो इसमें मैं पानी भरता हूँ इधर से। तो ये देखिए, देखिए अभी मैंने इसमें इतना पानी भरा है, ओके। और इसे मैं ऊपर से इसका ढक्कन बंद मैंने कर दिया। अब मैं इसे इस पानी की बोतल में रख रहा हूँ, मतलब मग्गे के ऊपर रख रहा हूँ पानी बोतल मैंने। तो मग्गे के ऊपर रख रहा हूँ ताकि पानी नीचे ना फैले और पानी का हम रीयूज कर सकें। अब मैं ऊपर वाले ढक्कन पर हाथ रख रहा हूँ और नीचे वाले ढक्कन से हाथ हटा रहा हूँ। तो अब देखिए क्या होता है। देखिए पानी थोड़े समय के लिए निकलता है, फिर निकलना पानी का बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए थोड़ा बूंद बूंद इसलिए टपक रहा है क्योंकि पानी ऊपर वाला जो ढक्कन है वो पूरी तरह अच्छी तरह सील नहीं है। लेकिन पानी का निकलना यहाँ लगभग बंद क्यों हो गया, इस पर यदि आप सोचें तो जवाब मिलेगा कि अंदर जो प्रेशर है, इस बोतल के अंदर जो प्रेशर है और बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो सेम है। तो इसे ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर जो इसे पानी को धक्का मार सके बाहर निकलने के लिए। लेकिन जैसे ही हम इसे खोल देते हैं, ऊपर वाले छेद को खोल देते हैं, तो क्या होता है कि ऊपर से एक धक्का लगने लगता है, ठीक है ना, ऊपर से एक धक्का लगने लगता है। और बाहर से जो धक्का लग रहा है वो ऊपर वाला धक्का उससे क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए पानी यहाँ तक भरा था, तो पानी का जो प्रेशर था, पानी के इतनी हाइट की वजह से पानी का जो प्रेशर था, प्लस ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, वो मिला के बाहर से लगने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा थे, इसलिए पानी बहता रहा। ठीक है। अब मान लीजिए, अब हमने देखा कि जब मैंने यहाँ तक पानी भरा था तो पानी कितनी स्पीड से फ्लो हुआ। अब मैं पानी को थोड़ा ऊपर तक भरता हूँ और फिर आप देखिएगा, तो अब की बार पानी को मैं थोड़ा ऊपर तक भर रहा हूँ। ठीक है। अब मैंने पानी को थोड़ा ज़्यादा ऊपर तक भरा है और इसका ढक्कन लगा के दोबारा से मैं पानी को ऊपर से, देखिए मैंने ऊपर उंगली लगा रखी है इसके, और मैं नीचे से अपना हाथ रिलीज करता हूँ। देखिए पानी थोड़ा सा निकल के बंद हो गया। ठीक है। अब देखिए अब मैं ऊपर से अपनी ये जो फिंगर लगा रखी है ऊपर, उसे हटाता हूँ और उसकी अब स्पीड देखिए पानी की। देखिए अब की बार पानी की जो स्पीड है वो पहले से ज़्यादा है। ठीक है। ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इस समय जो पानी की हाइट थी इस छेद से ऊपर, वो ज़्यादा थी पहले से, और ज़्यादा होने के कारण जो पानी का प्रेशर था इतनी हाइट की वजह से वो ज़्यादा था पहले की तुलना में, और ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से पानी ज़्यादा तेज़ फ्लो होने लगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस बोतल में जो ये छेद है उससे पानी कितना तेजी से बाहर निकलता है, वो किस पर डिपेंड करता है कि प्रेशर डिफरेंस कितना ज़्यादा है। ठीक है ना? इस छेद के बीच में और बोतल के इस छेद के बीच में और पानी की जो सतह है अंदर, उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, उन दोनों, यानी कि यहाँ पर पानी की ये जो ऊपरी सतह थी, यहाँ पे जो जितना पानी था उस पे, और इस छेद पर बाहर से जो प्रेशर लग रहा है, उन दोनों के बीच में अंतर कितना है। यदि अंतर ज्यादा होगा तो पानी ज्यादा तेजी से फ्लो होगा। ठीक है। यही होता है कि अ, अब इसे मान लीजिए जो प्रेशर है, प्रेशर डिफरेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। अब पानी की जो धारा है उसको आप करंट मान लीजिए, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। ठीक है। तो ये इस एनालॉजी से आप समझ सकती हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट है उसमें क्या रिलेशन होता है। तो इस तरह से ये एक एग्जांपल था। तो फिर दोबारा उसी पे आते हैं कि अब यहाँ पे जो पानी था, ठीक है, पानी को आप चार्ज मान सकते हैं। ठीक है। तो यानी जो चार्ज है उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो जरूरी है वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो अब पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है कि हमने एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को पहुंचाया। ठीक है। तो हमने उस चार्ज पर कितना काम किया। ठीक है। उस चार्ज पर हमने कितना काम किया। तो जो एनर्जी, हम तो एनर्जी निकाल लेंगे कि इतनी हमने एनर्जी दी इसलिए वो पहुंच गया, लेकिन हमने उस चार्ज पर कितना काम किया डिवाइडेड बाय वो चार्ज, उसे उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। इसे एनर्जी यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी कहा जाता है। तो ये V इक्वल टू डब्ल्यू ओपन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। इस तरह से ये होता है। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था जिससे कि आप समझ सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट फ्लो में क्या एक रिलेशन है। ठीक है। अभी देखिए इसे हम एक और एनालॉजी से समझ सकते हैं। यहाँ मेरे पास एक कागज का टुकड़ा है। अब इसे मान लीजिए कि ये एक चार्ज है और मुझे इसे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहुँचाना है। मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने आप तो ये चल नहीं जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मैं थोड़ा हवा करता हूँ उसे। तो देखिए ये थोड़ा चलते चलते थोड़ा इधर आ गया और इसे धीरे सीधी हवा देंगे। तो ये आगे उड़ उड़ के पहुंच जाएगा।
अब यदि इसकी जगह हम कुछ ज़्यादा चार्जेस ले लेते हैं, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्हें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये आगे पहुंच सकें। तो यानी कि हुआ क्या, ये जो चार्ज था इसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ी। अब यदि, ठीक है, तो ये जो चार्ज था से यहाँ तक पहुँचाने के लिए मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ी, तो वो एनर्जी डिवाइडेड बाय इस, ये कितना चार्ज है, इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है जिसे कूलाम में नापते हैं, तो वो इसका हो जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, तो वो पोटेंशियल किसका, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल किसका होगा, वो पोटेंशियल होगा मतलब वो पोटेंशियल होगा, मतलब उसे चार्ज का पोटेंशियल नहीं कहेंगे, ठीक है ना। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब देखिए बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तार कनेक्टेड है, और ये तार में यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहा है कोई चार्ज, तो बैटरी की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो विद्युतीय क्षेत्र है, उसका ये पोटेंशियल है, ठीक है, ये चार्ज का पोटेंशियल नहीं है। ठीक है, इसी तरह से यदि यहाँ पर बहुत सारे चार्ज हैं तो क्या होगा, इन चार्ज पर ज़्यादा मुझे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी ना यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा एनर्जी मतलब जितनी एनर्जी होगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय उतने ही नंबर ऑफ चार्जेस, तो पोटेंशियल सेम रहेगा। जैसे कि 4 रुपए का एक पेन आता है और 20 रुपए के 5 पेन आते हैं, तो एक पेन कितने का आता है, तो 4 रुपए का एक पेन 4/1 या 20/5, आंसर सेम आने वाला है, यानी कि 4 आने वाला है। तो ऐसे ही ये है, तो यहाँ पर 20 क्या है वर्क डन, और 5 क्या है नंबर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। इससे संबंधित और कोई यदि डाउट हो तो यू कैन आस्क।